इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पेशी के लिए 1:30 बजे तक की मोहलत खत्म होने के बाद फैसला सुना दिया। अदम हाजिरी पर इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज की। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमे में उबूरी जमानत पर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर फैसले से रोक दिया। इससे पहले बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को आज 3:30 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था। जज ने कहा था कि इमरान खान पेश न हुए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। IMF के मुतालिबे पर आवाम से 170 अरब रुपए टैक्स की वसूली का प्लान तैयार। FBR ने सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जाम, जेली, नूडल्स, खिलौने, चॉकलेट, टॉफियों पर टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट, हेयर कलर, शेविंग क्रीम, परफ्यूम और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी, LED, LCD, जूसर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी भी महंगी हो गई। पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हुकूमती तैयारी भी मुकम्मल। लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी निफाज कर दिया गया। तरमीमी फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद। तमाम शराइत पर अमल दरामद के बाद आज शाम पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का अमली तौर पर आगाज होगा। इंटरबैंक में $1 ₹2.34 की कमी के बाद 265 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज डॉलर 267 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 2 की कमी के बाद 269 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर गुज़श्ता रोज 271 रुपए का था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। PTI के पंजाब में मुनहरिफ अराकीन की D-सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, कानूनी रास्ता गवर्नर को लेना है या इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। जस्टिस आयशा मलिक बोली, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन की दरखास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। तौहीन अदालत ऐसे तो नहीं बनती। अदालत पर जोर ना डालें। अदालत ने फैसला दिया है, इसका मजाक ना बनाएं। अभी इंतजार करें। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजार से कहा, क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं? अब आपने और दबाव डाला तो जुर्माना करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया, आज इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी तो अदालतें बेवकूफ़ हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने रिवायत बरकरार रखते हुए अपने आप को मुंशी इदारे के तौर पर पेश किया। वही किया जो करता आ रहा है। मरियम नवाज इदारों को खुलेआम धमकियां दे रही हैं। हैरान है कि मरियम नवाज के बयानात पर किसी इदारे का एक्शन नजर नहीं आया। हमारे खिलाफ छोटी सी बात पर नोटिस लिया जाता है। असद उमर बोले, इलेक्शन तो होना है, गवर्नर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देगा तो सदर दे देंगे। आइन से मुनहरिफ होने का इर्तिकाब ना करें। आज भी वक्त है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन अदालत में रिव्यू के लिए जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अदालत के कहने पे अमल करते हुए इलेक्शन भी करवा सकता है, अगर वो इस बात के ऊपर उसकी राय हो कि इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे। इमरान खान 2014 में मुल्क को बहरान का शिकार करने में लगे हुए हैं। अगर इनकी जिद पर ये 2 सूबाई इलेक्शंस हो जाएं तो निगरान सेटअप नहीं होगा। अगर जनरल इलेक्शन हो जाएं तो 2 सूबों में निगरान सेटअप नहीं होगा। 5 साल बाद भी यही होगा। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू।
कहा अगर ये हारे तो हम पर इल्जाम लगाएंगे कि निगरां सेटअप नहीं था। इन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल किया। ये ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहे तो अदालत में रिव्यू में जा सकता है। पीपल्स पार्टी हल्काबंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालिबात मानने को तैयार हो गई। पीपल्स पार्टी वफ्द आज शाम एमक्यूएम मरकज बहादुराबाद जाएगा। नासिर हुसैन शाह, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुंचाएंगे। कराची और हैदराबाद की हल्काबंदियों से मुतालिक एतराज़ात दूर करने नई यूसीज के इजाफे के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। सरफराज की क्वेटा या रिजवान की मुल्तान? HBL PSL के एक और टाकरे में कौन मारेगा मैदान? होम ग्राउंड में मुल्तान पहले मैच में शिकस्त के बाद कमबैक के लिए तैयार। क्वेटा इवेंट में फातिहाना आगाज के लिए पुरुमीद। दोनों टीम्स को कई मैच विनर्स का साथ हासिल। इफ्तिखार, नसीम, गप्टिल, नवाज होंगे सरफराज 11 में शामिल। रिजवान, खुशदिल, मिलर और पोलार्ड सुल्तान्स की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में विकेटें गिरेंगी, छक्के चौके लगेंगे, शायकीन खूब एंजॉय करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। बाबर आजम नई टीम के पहले इम्तिहान में कामयाब। किडमोर ने 92 और बाबर आजम ने 68 रन बनाए। ज़ल्मी के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स 197 रन बना सकी। कप्तान इमाद वसीम 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये जो डेली मेल है, मेल ऑनलाइन, इसमें इंटरव्यू दिया है जमायमा साहबा ने, तो इसमें वो कह रही हैं जी कि दी 2 sons सुलेमान 26 एंड कासिम 23 एंड फॉर इमरान's daughter Tarian 30 by his late girlfriend Sita White who lives with her when she is not in Los Angeles। तो आगे उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको जाके बताया कि तुम्हारे बाप पे हमला हो गया। तो ये जो इंटरव्यू है ये कोई इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो है कि वो एक्स वाइफ है उनकी दी जाने वाली कोई भी स्टेटमेंट की लीगल हैसियत कोई नहीं है। दूसरी बात है ये तो उनकी स्टेटमेंट को इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह रियाम खान साहबा ने किताब लिखी है। उनकी जो राय थी या उनकी एक ओपिनियन थी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी। उन्होंने बस रवा रवी में बात किया, लेकिन उनकी जमायमा खान की बदनीति नहीं है, नहीं है उनकी स्टेटमेंट की कोई ऐसा लीगल वैल्यू नहीं है। इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने टीरियन वाइट को इमरान खान की बेटी कह दिया। बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, गुज़श्ता साल 3 नवंबर को जब इमरान खान पर कातिलाना हमले की खबर मिली तो उन्हें सबसे पहला ख्याल अपने और इमरान खान के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम का आया। साथ ही इमरान खान और सीता वाइट की 30 साला बेटी टीरियन का भी ख्याल आया। क्या डेली मेल में जमायमा का इंटरव्यू इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन ने कहा, टीरियन वाइट से मुतल्लिक जमायमा खान के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली का केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में जेर समाअत है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ मरकज़ का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पहली मरतबा पाकिस्तान आने पर खुशी हो रही है। साइबर नाइफ के जरिए अब इलाज मौसर और जदीद होगा। अफ्रीका में 70% कैंसर केसेस की तशखीस और इलाज की सहूलत मौजूद नहीं। DG IAEA पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कराची के इलाके करीमाबाद में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिरने से मरीजा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को स्ट्रेचर पर लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर नीचे लाया जा रहा था। लिफ्ट खराब होने से नीचे गिरी। फौरी तौर पर मरीजा को बाहर निकाला गया। स्ट्रेचर पलटने से मरीजा कंपार्टमेंट में गिरकर जाम बहक हो गई। खातून के यहाँ आज सुबह ही बेटी की पैदाइश हुई थी। सानिहा ननकाना पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का DPO ननकाना को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का फैसला। बाकी जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई और ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को मौसूल हो गई।
कराची में कल से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री रहने का इम्कान है। जुमे को तेज़ धूप और सुबह में हल्की धुंध रहने की तवक्को है। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमतें बढ़ाने का एक बार फिर ऐलान। फी लीटर 20 रुपए इजाफे का ऐलान और मुज़ाकरात के बाद 10 रुपए बढ़ाने का मंसूबा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेशंस कोर्ट ने सायरा अनवर को 1 मार्च तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सायरा अनवर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। FIA से 1 मार्च को रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शाही क़िला आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका 32 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को फंड्स फराहम कर रहा है। शाही क़िला में भी $1 मिलियन की लागत से 7 मकामात पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए तलबा को सकाफत और इसकी बहाली सिखाएंगे। इमरान हुकूमत हटने की बुनियादी वजह दाखिली तब्दीलियां थीं। ये एक अहम फैक्टर ज़रूर था मगर कलीदी नहीं। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर भी इमरान खान की हुकूमत हटाने में अमरीका के किरदार की नफ़ी कर दी। रूसी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका जब किसी से गैर मुतमईन होता है तो वो इसके लिए मसाइल पैदा करता है। इमरान खान को संजीदा नौइयत के अंदरूनी मसाइल का सामना ना होता तो वो साजिश के बावजूद वज़ीर आज़म रह सकते थे। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी। कहरमान महाराष्ट्र में 42 साला खातून को 222 घंटों बाद रेस्क्यू कर लिया गया। उस्मानिया में लोकल ट्रेनों को ज़लज़ला ज़दगान की आर्जी क़यामगाह में तब्दील कर दिया गया। शाम में तुर्की के रास्ते अक़वाम मुत्तहिदा की 11 इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। मगरबी पाबंदियों के बावजूद शामी ख़ानदान ज़लज़ले के बाद सर्दी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तुर्की और शाम में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मुतासरीन को इमदाद की ज़रूरत है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के बाइस मजमूई अमवात 41,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करने के भारतीय हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद हुक्मरानों के हिंदुत्व एजेंडे को पूरा करना है। आलमी बरादरी मुजरिमाना खामोशी तोड़कर कश्मीरियों को मोदी के हिंदुत्व एजेंडे से निजात दिलाए। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म दिखाने पर भारत में BBC के दफातर पर हुकूमत का आज भी क्रैकडाउन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दूसरे रोज भी BBC के दफातर की तलाशी ली। भारतीय टैक्स हुक्काम मुंबई और दिल्ली में मौजूद BBC के ब्यूरोज में मौजूद। गुज़श्ता रोज तलाशी के दौरान सहाफ़ियों के फ़ोन्स, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए थे। BBC ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री एयर की थी। भारतीय हुकूमत डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। BBC दफातर पर छापों पर अमरीका, बरतानिया और सहाफ़ती तंजीमों की तनकीद। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका दुनिया भर में आज़ाद मीडिया की अहमियत की हिमायत करता है। आज़ाद मीडिया दुनिया भर में जमहूरियतों को मजबूत करने में किरदार अदा करता है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, BBC दफातर में किए गए टैक्स सर्वे की रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने लिखा, भारतीय हुक्काम को अपना काम करने वाले सहाफ़ियों को हरासा नहीं करना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने लिखा, छापे हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करने वाली प्रेस तंजीमों को हरासा करने का हिस्सा हैं। कांग्रेस रहनुमाओं ने तलाशी को आज़ादी इजहार का गला घोंचना, मीडिया को डराने की कोशिश करार दिया। अमरीका ने शाम में मुबैना तौर पर फौजी बेस की जासूसी करने वाला ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बगैर पायलट का ड्रोन मिशन सपोर्ट साइट की जासूसी कोशिश कर रहा था। गुज़श्ता बरस सितंबर में भी अमरीकी फौज ने इराक में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया था।
really good at arranging them. I've arranged a new one recently. It's not quite at the marriage stage, but it's going to. I think I can arrange any marriage. I was really fussy about the filming that we did in Lahore and getting the exact right buildings that would portray the most beautiful Lahore that I knew. जमाइमा की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का लंदन में प्रीमियर। रेड कार्पेट पर सज्जल अली समेत दीगर अदाकारों की भी शिरकत। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तानियों के रिश्ते करवाने शुरू कर दिए हैं, इस काम में माहिर हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी जोड़े का रिश्ता करवाया है, वो जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। फिल्म में शिरकत के लिए आई जमाइमा का जल्द पाकिस्तान आने का भी इरादा। अपने टीचर से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ओपिनियंस पूछूंगा, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? मम्मा मारेंगी अगर सोचा भी तो। मतलब ये है कि आपके ज़हन में कुछ है, ये नहीं कहना मम्मा मारेगी, इसका मतलब है डाउट बन जाता है कि आप करना चाहती हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम हार ना मना है में दिलचस्प गुफ्तगू। लेग स्पिनर यासिर शाह ने कहा कि 3-4 बार लोगों ने मेसी समझकर उनको रोका। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले T20 में लुत्फ आने की वजह इस फॉर्मेट की स्पीड है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि लाहौर मुल्तान मैच की आखिरी 2 गेंदों ने फैसला कुन किरदार अदा किया। गालिब के कलाम की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले असदुल्ला खान गालिब की बरसी नहीं भूले।